देखिए, एक तरफ एनडीए है, वो अंग्रेजों के गुलाम और मुखबरी करने वाला, और इंडिया गठबंधन है, वो मजदूरों के लिए और जो बुनियादी सुविधा के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए वो भी सड़क पर। देखिए, ये तो जनता को समझना पड़ेगा, वो तो जनता को समझना पड़ेगा कि झूठे के साथ जा रहा है या सच्चे के साथ, कौन हमारा काम करे। मजदूर और किसान के बुनियादी काम के लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं, तो यदि आज सड़क पर उतरे हैं तो कल संसद में ईंट से ईंट बनाएंगे, चाहे जो भी सरकार रहे, जो भी सत्ता पक्ष। यदि मोदी सरकार आते हैं तो इनको खैर नहीं है। अभी भी 4 आदमी के नाम आपको चैनल से बता रहा हूँ, कन्हैया कुमार, रितु जायसवाल, पप्पू यादव और गोरखपुर से काजल निषाद, ये 4 आ जाए, मोदी की खैर नहीं है। बस ये जो आम जनता समझ रही है, आज जो आप लोग की तरह जो सोशल मीडिया है, जो छोटे मोटे मीडिया है, वो आज उछाल रहा है, वो मोदी के कान तक जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमारी सत्ता आप जाने वाली है। यदि मैं ये नहीं कहता हूँ, यदि गठबंधन महागठबंधन हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मार दिए, पलटू राम है पलटी मार दिए, वहीं के मैं आपको बता रहा हूँ, 17 महीना की सरकार चली, 17 महीना की सरकार, तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। वही नीतीश को भाया नहीं, वो फिर जा करके बीजेपी में। मैं आपको बता रहा हूँ, उसी शहर से हमारी एक आईएएस की पत्नी जो बीआरएस लेकर अरुण कुमार सर यहीं दिल्ली बिजनेस विभाग में, वो उठ करके गए और बीआरएस लिए, और उनकी पत्नी रितु जायसवाल आज शिवहर लोकसभा से राजद के टिकट पर है, और भारत में वो पहला मुखिया, प्रधान मुखिया चेंज ऑफ पंचायत के नाम से उपराष्ट्रपति के आभार लिए हैं। आज वो शहरों में, आज वो लोकसभा क्षेत्र में हैं, आज उनके ऊपर इतने आक्रमण हो रहे हैं। यदि वैसे नारी शक्ति हमारे संसद के आ जाए, तो मोदी को चूर से चूर और डंका से डंक, ईंट से ईंट बना। इंडिया और एनडीए की लड़ाई जैसे देख रहे हैं, गठबंधन हुआ है इंडिया का, किस तरह देखते हैं इनका मुकाबला? देखिए, एक तरफ एनडीए है, वो अंग्रेजों के गुलाम और मुखबरी करने वाला है, और इंडिया गठबंधन है, वो मजदूरों के लिए और जो बुनियादी सुविधा के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए वो भी सड़क पर है, वो भी सड़क पर है। तो कितनी टक्कर, कितना मुकाबला हो पाएगा? देखिए, ये तो जनता को समझना पड़ेगा, वो तो जनता को समझना पड़ेगा कि झूठे के साथ जा रहा है या सच्चे के साथ, कौन हमारा काम करेगा। आज यदि इंडिया गठबंधन में जो नारी शक्ति है, जो ऐसे शक्ति है कि जो रोड पर मजदूर और किसान के बुनियादी काम के लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं, तो यदि आज सड़क पर उतरे हैं तो कल संसद में ईंट से ईंट बनाएंगे, चाहे जो भी सरकार रहे, जो भी सत्ता पक्ष रहे, और यदि मोदी सरकार आते हैं तो इनको खैर नहीं है। अभी भी 4 आदमी के नाम आपको चैनल से बता रहा हूँ, कन्हैया कुमार, रितु जायसवाल, पप्पू यादव और गोरखपुर से काजल निषाद, ये 4 आ जाए, मोदी की खैर नहीं है। बस 4 लोगों से जिसने बड़ी गरीबी नजदीक से देखा है, जिसने बाढ़ में तैर करके गरीबी की बात तो मोदी जी करते हैं, गरीब परिवार नहीं, ये सिर्फ ढकोसला। सुनिए, 10 लाख के सूट बूट पहन के गरीब हो गए, फकीर हो गए। अरे हम चाहते हैं कि आप जैसे है ना, जैसे पहनते हैं, पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को पहना दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। कह रहे हैं कि अभी टाइम दीजिए, 5 साल नहीं, ये सिर्फ ये है, ये सोना चुरा कर भागे हुए हैं, जो अपने पत्नी को नहीं निभा का है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7 फेरे हवन कुंड के सामने, वो हमारी क्या निभाएगा? ऐसे बोलो ना कि चुनाव के बाद वो कह रहे हैं। और एक चीज और जान लीजिए, 2 आदमी मोदी जी का थैला बंधा हुआ है, अब समय आ गया है कि हम भागने वाले हैं। अमित शाह को छोड़ेगा नहीं, जनता छोड़ेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वगैरह आती है तो गहने बेच देगी। आप लीजिए, वर्ल्ड कप हुआ था, क्यों हार गई? इसको हरवाया गया। जीता हुआ ये हरवाया गया, इसलिए कि 600 करोड़ का सट्टा लग चुका था इंडिया के पक्ष में। यदि ये जीत जाती तो 600 करोड़ रुपया देना पड़ता। इसलिए अमित शाह के लड़का जय शाह, जो बल्ला ऐसे भागते हैं ना, हैं, वो सेक्रेटरी है बीसीसीआई का, ये सब मिली भगत करके हिंदुस्तान के उन प्लेयरों को, हिंदुस्तान के जनता को ना कटवाने के काम किए हैं। मोदी जी ने एक बयान दिया है। मोदी जी क्या है? मोदी जी से पहले इस देश नहीं था। आप बताइए कि भाजपा के आरएसएस के लोगों ने कितने इस देश के ऊपर अपनी कुर्बानी दिया। आप याद कीजिए भगत सिंह को, जो 23 साल की अवस्था में जाकर फांसी के फंदे को चूम लिया। आज वो क्या, उसको नहीं मिलना चाहिए था, उसको कोई उपाधि नहीं मिलना चाहिए था उनको। मैं आदर सम्मान कर, मैं भगत सिंह के मानने वाला हूँ, कॉमरेड लेनिन का मानने वाला। और दूसरे बहुत अच्छा बात बोले हमारे कॉमरेड साथी ने। मणिपुर हुआ, ये उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, वहाँ पर
पत्रकार को भी नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को भी नहीं जाने दिया गया, प्रियंका गांधी को भी नहीं जाने दिया। आखिर क्या राज छुपाना चाहते मोदी जी थे? के भाषण की बात करता हूँ, उन्होंने कहा है कि वो तो भाषण, देखिए भाषण तो बहुत देते हैं, नहीं हम सब सुनते हैं, वो सिर्फ गहनों की बात वो वही बोले थे कि 15-15 लाख रुपया दूंगा। मैं भी समझता हूँ कि स्विस बैंक से आया, नहीं तो देंगे कहाँ से। तो अमित शाह जब इंटरव्यू में कहते अरे हैं ऐसे जनता बोलो, भी आप जनता तक इतिहास में जनता भी झूठा प्रधानमंत्री है। जनता भी क्या, अमित शाह इंटरव्यू में कही जनता भी समझती है। मोदी का इंटरव्यू सुना अभी? आज जब गुजरात के सीएम थे तब सुने थे, अभी दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, अरे ऐसा झूठा तो हिंदुस्तान के इतिहास में न हुआ न होगा। मोदी ऐसा झूठा। इंटरव्यू में एक चीज बताइए, नहीं ना, हम सब वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरी कोई ताकत नहीं, ईश्वरी शक्ति मुझसे काम करवा इस परमात्मा। अब एक चीज बताइए, परमात्मा काम करा रहा है, वो परमात्मा है, भगवान है, भगवान है तो वो अपना भूखे रह कर दिखाए ना, रोड पर आवे। मोदी कुछ नहीं आज वो रोड पर नहीं है, यदि उनको इतना नहीं है किसानों के ऊपर जो किल करवाए, और 13 महीना किसानों ने बॉर्डर पर बैठा और 750 किसानों की शहादत हुई है, और वही चीज माफी मांगे उस पर अमल नहीं किए, फिर जो है ना किसानों को धोखा दिए। जब वह शंभू बॉर्डर पर जा करके उनके ऊपर क्या क्या नहीं आंसू गोले छोड़े, रबर के गोली छोड़े, क्या क्या नहीं किए। ये मोदी सरकार को, मोदी को भाई वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं ना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से आज देखिए दिल्ली में राशन दे रहे हैं। नहीं, राशन 5 किलो राशन। अब एक चीज बताइए, ये जो कहते हैं $5 ट्रिलियन का, तो ये 80 करोड़ कौन सा है? ये 80 करोड़ जनता कौन सा है? 5 किलो राशन, राशन से पेट भर जाएगा? उसके लिए चाहिए सिलेंडर, चाहिए, मतलब बेसिक बुनियादी चीज चाहिए। ये जो है ना पार्लियामेंट में बैठ करके, ये जो है ना, ये लोकसभा में, आज मैं आपको आर्टिकल 106 बताना चाहता हूँ। ये 1954 में इसको अमेंडमेंट किए थे। सांसद यदि 5 बार आप सांसद बन गए तो 5 पेंशन मिलेगा, 5 बार विधायक बन गए तो 5 पेंशन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। मजदूर लाइन में खड़ा होता है, उसको कौन सा पेंशन देते हैं? वोटरशिप पेंशन क्यों नहीं लागू होता है? वोटरशिप पेंशन क्यों नहीं, वोटरशिप पेंशन क्यों नहीं लागू होता है? भरत गांधी, विश्व आत्मा भरत गांधी ने एक लेकर के आए थे, गोयल कमेटी, आज वह पेंडिंग पड़ा हुआ है वोटरशिप पेंशन का, वो क्यों नहीं लागू होते हैं? 135 सांसदों ने साइन करके दिया कि वोटरशिप पेंशन लागू होना चाहिए। अब मजदूरों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने अपने मजदूर वोटर कौन है? वोट कौन देता है? गलत बात नहीं कही है, वो मोदी वाला मजदूर मोदी वाला नहीं, मोदी वाला बात नहीं कीजिए। मजदूर की बात है, मजदूर के लाइन में तो मजदूर मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ आपसे। मोदी जी के बात एकदम मन गए। मोदी जी की बात सुनिए, तो आप सुनते सुनिए, नहीं मोदी जी सुनिए। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 25 लाख तक का बीमा मजदूर को देंगे, उनकी 400 रुपए जो है दिहाड़ी तय करेंगे। आज देखिए, मैं एक आप मिसाल देता हूँ, चंद्रयान गया, कौन लेकर गया? वैज्ञानिकों की अपनी बुद्धि विवेक से। आज वो मजा मोदी जी के नेतृत्व में था ना वो? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में वो वैज्ञानिकों की जो तेजस्वी वैज्ञानिक के नॉलेज, उनकी जो टैलेंट, मोदी जी को झुकना पड़ा। यदि नहीं होता तो साइंटिस्ट जो है ना देश में प्रोपेगेंडा करते हैं मीडिया के माध्यम से, हम करना चाहते हैं, हमको करने नहीं दे रही ये सरकार, मजबूरन देना पड़ा। ये मजदूरों, हिंदुस्तान के मजदूरों की कीमत है जो चंद्रयान ऊपर गया। आज हम चंद्रमा की बात करते हैं, आज मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। ये पृथ्वी पर हम चांद बेच दिए, हम पृथ्वी बेच दिए, इसके बस चले ना तो मजदूरों का कफन बेच देंगे। 10 साल में जो नहीं हो पाया 70 साल में मोदी ने 10 साल भी नहीं, अरे 70 साल में तो वहाँ कह रहे कि कितना 40-45 रुपये था पेट्रोल था, आज 100 तक तो ले आए, 10 साल में 100 तक कर दिए। जो 70 साल में 60 या 65 रुपये या 60 रुपये रहा होगा, वो 10 साल में 100 एवं कर दिया। लूटा है पिछली सरकारों ने, इसने लूटा है। सबसे बड़ा लुटेरा जो कांग्रेस की सरकार ने, जो यहाँ मजदूर के लोग जो है ना, जो संपत्ति को बचाया था, उसको मोदी सरकार खराम बेच रहा है। क्या क्या गेल बेच दिया, LIC बेच दिया, वेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे में आपको पता है रेलवे में सिटीजनशिप का कंसेशन मिलता था, उसको खत्म कर दिया। सब ये तो देश हित में है ना, सब ये देश हित में है। जब मोदी जी कहते हैं फकीर तो दौड़ लगा दे, वो कहते हैं कि मैं भीख मांग कर खाया हूँ, तो पढ़ाई कब किए हैं तो दौड़ लगा दे। उनकी सब्सिडी खत्म हो सकती है तो मोदी जी 8,500 करोड़ के प्लेन में क्यों बैठ सकते हैं? प्रधानमंत्री है, भगवान तो नहीं ना है। देश हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता। जो जनता किस लिए बनाई? कि हमारा काम हो। जनता क्या होता है? डेमोक्रेसी का क्या है?
आप फंडामेंटल राइट्स, ये संविधान क्या कहता काम है? तो काम कर रहे हैं ना, ना, भाई, संविधान वो कह क्या रहे हैं कहता कि है? सुनिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम भारत के लोग, भारत में जाति धर्म से नहीं होता है, भारत के लोग के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि 24 घंटे 7 दिन काम करता हूं मैं जनता के कुछ लिए। भी नहीं। यदि काम करते हैं ना तो मोदी के माई के लाल है ना, तो आप मेरे साथ मेहनत करके दिखाए। यदि इतना है ना, एसी में बैठ के काम करते हैं, एसी में बैठ के, हैं, समझे, एसी में बैठ के काम करते हैं। इसलिए आपको चैनल से हम देश को बताना चाहते हैं कि इनकी झूठी दिलासे में, इनको लोकसभा में इतना ये कीजिए कि इनको है ना गर्दन में रस्सा बांध करके पूरे हिंदुस्तान में अमित शाह और मोदी को घुमाए। इनकलाब जिंदाबाद।